Today we will learn chapter 2 hygiene and health. हाइजीन मीन्स होती है स्वच्छता, सफाई, और उससे जो हेल्थ है हमारी उसका क्या इफ़ेक्ट होता है उस पर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी नोटबुक लेके और पेंसिल लेके साथ में बैठना है, और जो जो इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग हैं उनकी मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ये आपका होमवर्क है, तो सभी बच्चे साथ में लेके बैठें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इट इज़ सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। ये कहा जाता है कि हेल्थ ही वेल्थ है। वेल्थ मीन्स होती है जो भी संपन्नता या धन, पैसा, उसे वेल्थ कहते हैं। ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क वेल। एक हेल्दी पर्सन अच्छे से काम कर सकता है। अ पर्सन हु इज़ नॉट हेल्दी रिमेन्स सिक। जो पर्सन हेल्दी नहीं होता है, रिमेन्स मीन्स रहता है, सिक मीन्स बीमार, तो वो हमेशा बीमार रहता है। हेल्थ इज़ नॉर्मल एंड हेल्दी स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड। हेल्थ जो है एक नॉर्मल चीज़ है, और हेल्दी स्टेट जो है बॉडी और माइंड के लिए ज़रूरी होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, टू स्टे हेल्दी। स्टे मीन्स रहना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए कि वो हेल्दी रहे, एंड टू लीड अ हैप्पी लाइफ। और हैप्पी लाइफ मीन्स अच्छा खुशी से जीवन बिताए। इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी रहने के लिए वन शुड फॉलो सर्टन मीन्स कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, हमारी पर्सनल जो साफ़ सफाई है उसको ध्यान में रखते हुए। हाइजीन मीन्स टू फॉलो गुड प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेंट डिजीज़। हाइजीन मीन्स होता है अच्छी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, मीन्स अच्छे से काम करना, दैट प्रिवेंट डिजीज़, जो कि डिजीज़ से हमें प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट मीन्स बचाना, तो जो डिजीज़ से हमें बचाती है वो होती है हाइजीन। अवर डेली रूटीन, अब हमारे डेली रूटीन में हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, हाइजीन के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए। इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी वी शुड गेट अप अर्ली। गेट अप मीन्स जागना या उठना, तो हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अर्ली मीन्स जल्दी। इन द मॉर्निंग वी शुड गो टू द टॉयलेट, और उठने के बाद हमें टॉयलेट जाना चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। और टॉयलेट जाने के बाद में सोप और वाटर से, साबुन और पानी से अपने हैंड वॉश करना नहीं भूलना चाहिए। फॉरगेट मीन्स भूलना, तो ये फॉरगेट भी आप नोट कर लेना। अब ये देखिए, हेल्दी हैबिट्स देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। ब्रशिंग टीथ मीन्स हमें हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए। वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे यूजिंग अ गुड क्वालिटी टूथपेस्ट। अच्छी क्वालिटी के टूथपेस्ट से हमें ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार, तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। वी शुड नॉट ब्रश फोर्सफुली बट जेंटली। हमें फोर्सफुली ब्रश नहीं करना चाहिए। फोर्सफुली मीन्स ज़्यादा ज़ोर लगा के हमारे दांतों के ऊपर ब्रश नहीं करना चाहिए। जेंटली मीन्स अच्छे से, हल्के हाथ से, सो दैट वी डू नॉट हार्म द इनेमल। हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना या हानि पहुंचाना। और इनेमल क्या होता है? इनेमल जो ये टीथ हैं, इनके ऊपर वाइट कलर की परत होती है, इसे इनेमल कहते हैं। विच इज़ द प्रोटेक्टिव, जो हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर मीन्स सुरक्षात्मक परत है। कवरिंग अवर टीथ, जो कि हमारे टीथ को कवर करती है। तो दांतों के ऊपर जो वाइट पार्ट होता है वो एनामल होता है, तो उसको नुकसान पहुंचता है अगर हम फोर्सफुली ब्रश करते हैं। तो धीरे धीरे जेंटली ब्रश करना चाहिए। When we do not clean our teeth properly, अगर हम हमारे टीथ को प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे, प्रॉपरली मीन्स ठीक से, अच्छे तरीके से, फूड पार्टिकल्स मीन्स फूड के जो पार्टिकल्स हैं, कुछ के कण हैं, रिमेन्स इन आवर टीथ, रिमेन्स मीन्स रह जाएंगे हमारे टीथ में, एंड कॉज टूथ डिके, और टूथ डिके का कारण बनेंगे। टूथ डिके मीन्स होता है दांतों का सड़ना।
बैक्टीरिया कलेक्ट्स इन द माउथ, और बैक्टीरिया हमारे माउथ में कलेक्ट हो जाएंगे, कलेक्ट मीन्स इकट्ठे हो जाएंगे, एंड कीप्स मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग का मतलब होता है बढ़ना, मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से जो बढ़ते जाते हैं उन्हें मल्टीप्लाइंग कहते हैं। तो बैक्टीरिया हमारे माउथ में बढ़ते चले जाएंगे अगर हम माउथ को साफ़ नहीं करेंगे। तो द गम्स मीन्स मसूड़े होते हैं जो रेड कलर के होते हैं आपके टीथ के ऊपर, ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड, और वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा और उनमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा। व्हेन बैक्टीरिया रीचेज अवर स्टमक, और फिर ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में चले जाएंगे, स्टमक मीन्स पेट, दे कॉज वेरियस स्टमक प्रॉब्लम्स, और वो बहुत सारी स्टमक प्रॉब्लम्स का कारण बनेंगे, एंड पेन, और पेट में दर्द भी होगा। हैंस मीन्स इसलिए, इट इज़ वेरी नेसेसरी मीन्स आवश्यक, फॉर अस टू वॉश आवर माउथ एंड टीथ प्रॉपरली, मीन्स हमारे लिए आवश्यक है कि हम हमारा माउथ और टीथ को प्रॉपरली वॉश करें आफ्टर ईटिंग एनीथिंग मीन्स कुछ भी खाने के बाद आपको आपका माउथ वॉश करना चाहिए, वेदर इट इज़ अ मील, फ्रूट और एनी अदर थिंग। आप कोई फ्रूट खाते हैं या अपना मील मीन्स भोजन होता है, ये भी आपको नोट करना है। तो अपने भोजन के बाद या फ्रूट खाने के बाद या एनी अदर थिंग, कोई भी चॉकलेट वगैरह कुछ भी खाने के बाद अपने को माउथ वॉश करना चाहिए। हाउ टू ब्रश प्रॉपरली ब्रश कैसे करते हैं? मूव द ब्रश बैक एंड फोर्थ, बैक मीन्स पीछे, फोर्थ मीन्स आगे। तो आपको बैक और फोर्थ, आगे पीछे ब्रश को मूव करना है, जेंटली मीन्स धीरे धीरे अच्छे से, इन शॉर्ट स्ट्रोक्स, छोटे स्ट्रोक्स में। ऑलवेज मूव द टूथब्रश फ्रॉम द गम्स टूवर्ड्स द एज ऑफ द टीथ, और ये ब्रश हमेशा गम्स मीन्स ऊपर जो मसूड़े हैं वहाँ से, एज मीन्स किनारा भी लिख लेना आप, EDGE, तो हम दांतों के किनारों की तरफ लाना चाहिए ब्रश, ऊपर नहीं ले जाना चाहिए मसूड़ों की तरफ। स्पिट मीन्स थूकना होता है, आउट मीन्स बाहर, तो बाहर थूक देना चाहिए द टूथपेस्ट को। एंड रिंस योर माउथ, रिंस मीन्स धोना, अपने माउथ को धोना चाहिए विद वाटर से। हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर गम्स, हमारे गम्स का की टेक केयर कैसे करें, ध्यान कैसे रखें। जैसे दांतों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वैसे ही गम्स का भी ध्यान रखना, उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गम्स जो हैं वही दांतों को हमारे मजबूती से पकड़े रखते हैं। गम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दे होल्ड अवर टीथ फर्मली, ये हमारे टीथ को फर्मली मीन्स अच्छे से होल्ड किए रखते हैं, पकड़े रखते हैं। वी शुड नॉट ब्रश आवर गम्स, हमें गम्स को ब्रश नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रश से वो हार्म हो सकते हैं। दे शुड बी मसाज्ड, मसाज मीन्स मालिश करना चाहिए उसको हमारी फिंगर से, और रब्ड विद फिंगर आफ्टर ब्रशिंग टीथ को ब्रश करने के बाद में हमें हमारी फिंगर से मसाज करनी चाहिए धीरे धीरे गम्स की। हाउ टू क्लीन अवर टंग, अब हमारी टंग जो है उसे क्लीन कैसे करें, टंग क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, उस पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया जम्स होते हैं। वी शुड क्लीन अवर टंग केयरफुली मीन्स सावधानी से, विद अ टंग क्लीनर की हेल्प से। दिस रिमूव्स जर्म्स दैट कॉज डिजीज़, और ये जर्म्स को हटा देती है टंग क्लीनर से सफाई करने के बाद जो कि डिजीज़ का कारण बनते हैं। फिर है बाथिंग, वी शुड टेक अ बाथ डेली, टेक अ बाथ मीन्स होता है नहाना, तो हमें डेली नहाना चाहिए, डेली मीन्स रोज़ाना। आवर स्किन सेक्रेट्स मीन्स निकालना, एंड ऑयली सब्सटेंस, ऑयली मीन्स तेल जैसा जो होता है, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। वी ऑल्सो स्वेट अ लॉट, और हम स्वेट भी करते हैं, स्वेट मीन्स लिखना है पसीना, तो हमारे ऑयली सब्सटेंस भी रिलीज़ करती है हमारी स्किन, सेक्रेट करती है, और स्वेट भी सेक्रेट करती है, पसीना भी। तो इसके ऊपर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स सेटल ऑन आवर स्किन ड्यू टू स्वेट, तो पसीने के कारण, स्वेट के कारण जो डस्ट पार्टिकल हैं, धूल मिट्टी के कण हैं और जर्म्स हैं, वो सेटल हो जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर।
दीज जर्म्स हार्म आवर स्किन, और ये हमारे स्किन को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वाइल बाथिंग वी शुड रब एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, नहाते टाइम हमें हमारी बॉडी के हर पार्ट को रब करके धोना चाहिए विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से। वी शुड क्लीन आवर ईयर्स नोज़ एंड आईज़ विद वाटर, हमें हमारे ईयर्स, नोज़ और आईज़ को वॉश करना चाहिए, हो सके तो दिन में 2 बार वॉश करना चाहिए वाटर से। आर्मपिट्स, थाइड्स एंड लेग्स शुड बी क्लीन विद अ स्क्रबर। आर्मपिट्स मीन्स आपके जो बाजू हैं, थाइज़ आपके पैर जो ऊपर की तरफ से होते हैं, लेग्स, इन सभी को क्लीन करना चाहिए स्क्रबर की हेल्प से। स्क्रबर एक जो सॉफ्ट स्पंज होता है, हाथ पैर जो हैं उनको स्क्रब करने के लिए, तो उससे स्क्रब करना चाहिए। आवर नेल्स शुड बी क्लीन्ड एंड वॉश प्रॉपरली, हमारे हेयर जो हैं उनको क्लीन करना चाहिए और वॉश करना चाहिए प्रॉपरली विद अ शैम्पू। वी शुड ऑयल एंड कॉम आवर हेयर, और शैम्पू करने के बाद हमें हमारे हेयर को ऑयल और कॉम करना चाहिए। कॉम मीन्स कंघा करना, बाल ठीक करना कंघे से, और ऑयल मीन्स तेल लगाना। वी शुड ऑल्सो गेट दैम कट रेगुलरली, और उन्हें रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, टाइम टू टाइम, मंथ में 1 बार या 2 बार, जब भी आपको ज़रूरत हो उन्हें कट करवाना चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं रखने चाहिए। हाउ टू क्लीन आवर आइज़, अब हमारी आइज़ को कैसे क्लीन किया जाए। आइज़ हेल्प अस टू सी, आइज़ हमारी हेल्प करते हैं देखने में। बिसाइड्स मीन्स इसके साथ ही, सीइंग देखना। आइज़ ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, आइज़ हमारी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने में हेल्प करती हैं। जैसे आपको जब दुख होता है तो आपकी आइज़ से आंसू निकलते हैं, आप रोते हैं। देयरफॉर दे शुड बी लुक्ड आफ्टर केयरफुली, इसलिए हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड वॉश अवर आइज़ विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर, क्लीन और कोल्ड वाटर से धोनी चाहिए। गर्म पानी से कभी भी आइज़ नहीं वॉश करनी चाहिए, चाहे सर्दी है तो भी, ज़्यादा ठंडा नहीं तो नॉर्मल पानी से हमें आइज़ को वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न टू क्लोजली, क्लोजली मीन्स नज़दीक से, हमें नज़दीक से टीवी नहीं देखनी चाहिए। वाइल वॉचिंग टेलीविज़न द रूम शुड बी केप्ट वेल लिट, जो रूम है वो वेल लिट होना चाहिए, मीन्स खुला हुआ होना चाहिए, हवादार। देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन टेलीविज़न सेट एंड योरसेल्फ, टेलीविज़न सेट और आपके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। डिस्टेंस मीन्स दूरी, प्रॉपर मीन्स सही, तो सही दूरी होनी चाहिए। वी शुड नॉट रब अवर आइज़, हमें हाथों से हमारी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। वी शुड रीड इन नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, हमें इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट की बजाय हमें नेचुरल लाइट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके। नेचुरल लाइट मीन्स जो नेचुरली हमें लाइट मिलती है सन से, उसका यूज़ करना चाहिए, अच्छी लाइट में बैठना चाहिए। हाउ टू क्लीन अवर नोज़, हमारी नोज़ को कैसे क्लीन किया जाए। वी स्मेल विद अवर नोज़, हम हमारी नोज़ से स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। द नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, और नोज़ जो है वो हमारी हेल्प करती है ब्रीथ इन मीन्स सांस अंदर लेने में, ब्रीथ आउट मीन्स सांस बाहर छोड़ने में। वी शुड क्लीन अवर नोज़ विद क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से पोंछनी चाहिए। वी शुड नॉट इंसर्ट अवर फिंगर्स इन अवर नोज़, बार बार नोज़ में फिंगर नहीं डालनी चाहिए। इट में हार्म अस, ये हमें चोट पहुंचा सकती है। वी कैन टेक केयर ऑफ अवर नोज़ बाय ब्लोइंग अवर नोज़ एवरी डे, हमें हमारी नोज़ की केयर करनी चाहिए, उसे एवरी डे ब्लो करके, साफ करके। हाउ टू क्लीन अवर ईयर्स, ईयर्स को कैसे साफ करें। ईयर्स हेल्प अस टू हियर एंड अंडरस्टैंड, ईयर्स हमारे हियर मीन्स सुनना होता है, अंडरस्टैंड मीन्स समझना होता है। वेरियस मीन्स विभिन्न, और साउंड मीन्स आवाज़, तो हमें अलग अलग आवाज़ सुनने में और समझने में हेल्प करते हैं। वी शुड क्लीन अवर ईयर्स विद अ सॉफ्ट कॉटन बर्ड, सॉफ्ट कॉटन बर्ड से हमें हमारे ईयर्स साफ़ करने चाहिए, कोई पिन नहीं देनी चाहिए। वी शुड नॉट इंसर्ट शार्प, शार्प मीन्स नुकीली, हार्ड मीन्स कठोर, और पॉइंटेड मीन्स जो तीखी होती है, धार वाली होती है, उनको हमारे कान में ऐसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। वी शुड नॉट पोर ऑयल
पोर मीन्स डालना, ऑयल भी नहीं डालना चाहिए हमें हमारे कान में, इट में बी हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, ये हमारे कानों के लिए हार्मफुल हो सकता है। अब है रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज जो होती है वो आपकी खेलने से भी होती है, स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदने से भी होती है, और जो योगा वगैरह करते हैं इनसे भी होती है, साइकिल से भी होती है, साइकिल चलाने से। तो ये सब फिज़िकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी हैं। रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स क्या होता है, आपको बताया था ना, आवश्यक। टू कीप आवर बॉडी फिट, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज से हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तो सुबह उठ के आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब कौन कौन सी होती हैं एक्सरसाइज वो देखते हैं। जॉगिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर गुड यूज़फुल एक्सरसाइज। ये यूज़फुल एक्सरसाइज हैं, वॉक करना, रन करना या जॉगिंग करना। स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग मेक आवर लेग्स स्ट्रॉन्गर। तो आप अगर साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं या रनिंग करते हैं तो आपके जो लेग्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। योगा इज़ वेरी गुड फिज़िकल एक्सरसाइज। योगा भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इट इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन। एंड मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स मीन्स होती है मांसपेशियाँ, और स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। तो मसल्स की जो शक्ति है वो बढ़ाती हैं, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। इन स्कूल चिल्ड्रन डू सम एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंट टाइप। स्कूल में बच्चे डिफरेंट टाइप की कुछ एक्सरसाइज करते हैं। दिस एक्सरसाइज आर कॉल्ड फिजिकल ट्रेनिंग। इसे फिजिकल ट्रेनिंग कहते हैं, पीटी कहते हैं, जो आपको आपके फंक्शन के टाइम, 15 अगस्त के फंक्शन के टाइम स्कूल में करवाई जाती है, इंडिपेंडेंस डे पे, तो वो पीटी होती है। देयर इज़ अ सेपरेट पीरियड फॉर पीटी एवरी स्कूल, और अलग पीरियड होता है इसके लिए, पीटी के लिए हर स्कूल में। स्पोर्ट्स इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटीज़। स्पोर्ट्स के अंदर सभी फिज़िकल एक्टिविटी आती हैं। एवरी स्कूल हैज़ ए स्पोर्ट्स पीरियड, हर स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होता है। चिल्ड्रन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इन दिस पीरियड। बच्चे इसमें अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं। दे प्ले वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। ये सब गेम बच्चे खेलते हैं। स्पोर्ट्स नॉट ओनली कीप देयर बॉडी हेल्दी बट प्रोवाइड्स देम हेल्दी रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन। तो बॉडी को ना सिर्फ ये हेल्दी रखता है, उन्हें रिक्रिएशन और इन्जॉयमेंट भी देता है। इन्जॉयमेंट मीन्स आनंद। बच्चे खुश होते हैं कि खेल के। द स्टूडेंट्स फील हैप्पी, बच्चे हैप्पी फील करते हैं। एंड फ्रेश फील करते हैं आफ्टर प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बाद में। इन सम स्कूल्स स्टूडेंट्स आर ऑल्सो मेड टू प्रैक्टिस एरोबिक योगासन्स। कुछ स्कूल्स में बच्चों को एरोबिक और योगासन सिखाए जाते हैं। योगासन आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। योगासन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इट रिलैक्स द माइंड एंड शार्पन्स द मेमोरी। ये माइंड को रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स मीन्स आराम देते हैं, और शार्पन्स मीन्स तेज़ करना। तो मेमोरी मीन्स याददाश्त को हमारी तेज़ करते हैं। डिफरेंट योगासन्स हैव डिफरेंट एडवांटेजेस, और अलग अलग योगासन के अलग अलग एडवांटेज है। एडवांटेजेस मीन्स होता है लाभ। दे कीप आवर बॉडी डिजीज़ फ्री। ये हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री रखते हैं, मीन्स बीमारी से मुक्त रखते हैं। बट योगासन शुड बी प्रैक्टिस्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ गुड योगा टीचर। अच्छे योगा टीचर की सुपरविज़न में ही, उसके निर्देश में ही करने चाहिए। ऐसे आप गलत करेंगे तो वो नुकसानदायक भी होता है। मेडिकल चेकअप, medical facilities are also provided to the student by the school. All students are checked by school doctor regularly. सभी स्टूडेंट को चेक किया जाता है रेगुलरली. Their weight, height, eyesight मीन्स जो देखने की कैपेसिटी होती है, आपको सही दिखता है कि नहीं. टीथ एंड चेक रेगुलरली. एंड हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ एवरी चिल्ड्रन इज़ मेंटेन. सभी को रेगुलरली चेक करके उसका हेल्थ रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है. फर्स्ट एड इज़ द प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन को फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है. फर्स्ट एड क्या होता है ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं. कोई भी चोट लगने पे या कोई बुखार वगैरह होने पे जो पहले जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसे फर्स्ट एड कहते हैं.
इफ़ एनी चाइल्ड गेट्स हर्ट, अगर किसी चाइल्ड को हर्ट होता है, हर्ट मीन्स चोट लगती है, ही इज़ गिवन फर्स्ट एड बाय द स्कूल डॉक्टर, और उसे फर्स्ट एड दिया जाता है स्कूल में। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर्स के थ्रू, नहीं तो टीचर के थ्रू। द पेरेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन, और बच्चों के पेरेंट्स को उनकी हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्म मीन्स होता है सूचना करना, तो इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना। हेल्थ रिपोर्ट कार्ड इज सेंड टू देम, उनके पास हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भेजा जाता है। दे आर ऑल्सो एडवाइज अबाउट द मेडिकेशन दे शुड गिव टू देयर चिल्ड्रन, और उनको एडवाइस दी जाती है। एडवाइस मीन्स होती है सलाह, सलाह दी जाती है कि क्या मेडिकेशन मीन्स क्या उनका उपचार होना चाहिए उनके बच्चे का, जो भी उसको बीमारी है। समटाइम्स पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ हेल्ड, कई बार पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसको PTM कहते हैं, वो भी स्कूल में रखी जाती है। वेरियस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग मीन्स जुड़ी हुई या संबंधित, तो बच्चे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। आर डिस्कस इन दिस मीटिंग। द पेरेंट्स आर गिवन यूज़फुल टिप्स सच एज, पेरेंट्स को यूज़फुल टिप्स दी जाती हैं टीचर्स के द्वारा। कौन कौन सी टिप्स दी जाती हैं वो देखते हैं। गिव देम प्रॉपर फूड एट प्रॉपर टाइम, सही टाइम पे, प्रॉपर मीन्स होता है सही, तो सही टाइम पे सही फूड उनको प्रोवाइड कराएं। एनकरेज देम टू रिमेन क्लीन, उनको एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें क्लीन रहने के लिए। चेक देयर रिपोर्ट कार्ड रेगुलरली, उनका रेगुलरली रिपोर्ट कार्ड चेक करें। टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। कल्टिवेट गुड एंड हेल्दी हैबिट्स इन देम, उनके अंदर गुड और हेल्दी हैबिट्स डालें, आदतें डालें। हैबिट्स मीन्स होता है आदतें। कट देयर नेल्स रेगुलरली उनके नेल्स काटें। डोंट बीट और स्कॉल्ड देम ऑफन, उन्हें बीट पीटना। बीट मीन्स पीटना होता है, तो उन्हें पीटना नहीं चाहिए, या स्कॉल्ड मीन्स उन्हें बार बार डांटना नहीं चाहिए। ऑफन मीन्स बार बार या प्रायः। लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। एंड ट्राई टू सॉल्व देम, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। मीट टीचर्स रेगुलरली, टीचर्स से रेगुलरली मिलते रहना चाहिए। वी शुड ऑल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस, और हमें इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। फॉलो मीन्स मानना, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, तो इन सभी को मानना चाहिए। ये हमारा चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज जो है वो आप अपने आप भी कर सकते हैं। आपने चैप्टर अगर ध्यान से सुना है तो आप एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे, तो ये आप अपनी नोटबुक में करने की कोशिश कीजिए, और नहीं आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसको आप देखिए क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करना है आपको, पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।